जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। आओ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे, गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ। कोई तथाकथित एक व्यक्ति है महाराष्ट्र का, उसने कहा है जादू टोना टोटका विरोधी कोई समिति बनाया है। अरे जादू टोना टोटका पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। भूत प्रेत पहले थे, अभी भी है। ऐसा नहीं कि अब नहीं है। यह अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास है इसमें तुम्हें? क्या तुम्हें अंधविश्वास लग रहा है? जो अगर अंधविश्वास लग रहा है, परीक्षा तुम्हें लेनी है तो इतने दिन कथा चली, उसमें क्यों नहीं गया? स्पेशल तेरे लिए दरबार लगेगा, स्पेशल तेरे लिए दरबार लगेगा। 21 लाख रुपए दे रहा है, 30 लाख रुपए दे रहा है। अरे तो अपना पैसा, अरे आ और चल रायपुर में, मैं चलता हूँ साथ में तेरे। रायपुर में चल और जो तुझे लेनी परीक्षा ले ले। परीक्षा क्या लेगा तू? वो तो साक्षात उन पे हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कारी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो हनुमान जी का प्रसाद है, हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में जो मुझे मिला है वो मैं भक्तों को बांटता हूँ। उसने कभी ये व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं चमत्कारी हूँ, मैं कोई पूजा करो मेरी पीला, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि मेरा प्रणाम। गुरुदेव भगवान को प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज मैं कहना चाहता हूँ, खुले मन से, खुले दिल से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे धर्म का लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम सभी सनातनियों को एक होकर के उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि यदि हम धर्म सुरक्षित नहीं हैं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। धर्म के लिए हम लोग सुरक्षित हैं। धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए मैं आपको सभी से आवाहन करूंगा कि शब धीरेन्द्र, हमारे छोटे भ्राता, लघु भ्राता, और भ्राता मैं लघु इसलिए कहता हूँ क्योंकि उम्र में मैं तो बड़ा हूँ और मेरे छोटे हैं, लेकिन वो तो वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, और उन पे तो साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद है, कृपा है। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि और महाराज श्री जी का आशीर्वाद, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। मैंने उनका नाम लेकर के महाराज इसलिए क्योंकि वो संतों में शिरोमणि हैं। भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा, ऐसे कृपापात शिष्य, उनके जो प्रिय शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन पर भी भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी धीरेन्द्र का साथ दें। और हमारे जो लघु भ्राता हैं धीरेन्द्र भाई, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमारे प्राण की आहुति देनी पड़े हम वो भी दे देंगे, लेकिन उनका साथ देंगे हर पल। भाई आप इसी प्रकार से कार्य करते रहो सनातन धर्म के लिए। और लोग डर क्यों रहे हैं? लोग इसीलिए भयभीत हैं क्योंकि जानते हैं कि यदि ये आगे बढ़ेगा तो धर्म को आगे बढ़ाएगा और एक ना एक दिन ऐसा विलय कर देगा कि सारे सभी लोग आकर के सनातन में ही विलय हो जाएंगे। तो जैसे हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि एक न एक दिन हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वज अलख इसी प्रकार से जागृत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे, आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब मिल करके साथ दें। और क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति धर्म के लिए आवाज़ उठाता है उसको लोग व्यक्ति नीचे गिरा देते हैं, दलदल में गिरा देते हैं उसको। तो इसी प्रकार से जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो आवाज़ उठाई है उनको भी लोग दबाना चाहते हैं। मैं दबने नहीं दूंगा भाई, आप कार्य करते रहो, आप इसी प्रकार से कार्य करते रहो। और मैं मीडिया के भाई बंधुओं से कहूँगा कि मेरे प्यारे, जुगर धर्म है तो आप सबकी भी न्यूज़ है, चैनल है, तभी तो सब आपका दिखा सकते हैं।
और आप विशेष करके धर्म जो अगर बचेगा तो सब कुछ बचेगा। धर्म से ही देश है, धर्म से ही सब कुछ है। और आप सभी को पता है कि एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और वो सनातन धर्म ही बन के रहेगा, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई तथाकथित एक व्यक्ति है महाराष्ट्र का, उसने कहा है जादू टोना टोटका विरोधी कोई समिति बनाया है। अरे जादू टोना टोटका पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, भूत प्रेत पहले थे, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अब नहीं है। यह अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास, क्या अंधविश्वास है इसमें? क्या तुम्हें अंधविश्वास लग रहा है? जो अगर अंधविश्वास लग रहा है, परीक्षा तुम्हें लेनी है तो इतने दिन कथा चली, उसमें क्यों नहीं गया? स्पेशल तेरे लिए दरबार लगेगा, स्पेशल तेरे लिए दरबार लगेगा। 21 लाख रुपए दे रहा है, 30 लाख रुपए दे रहा है। अरे तो अपना पैसा, अरे आ और चल रायपुर में, मैं चलता हूँ साथ में तेरे, रायपुर में चल और जो तुझे लेनी परीक्षा ले ले। परीक्षा क्या लेगा तू? वो तो साक्षात उन पे हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कारी हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तो हनुमान जी का प्रसाद है, हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में जो मुझे मिला है वो मैं भक्तों को बांटता हूँ। उसने कभी, ये व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं चमत्कारी हूँ, मैं कोई पूजा करो मेरी पीला, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा आप भगवान को मानो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो। अरे तुम मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा रहे हो? अरे डूब चुल्लू भर पानी में मर जाओ, शर्म कर लो। सनातन धर्म का विरोध करने वाले, तुम सनातनी नहीं हो सकते हो। तुम तो उस कौन सी परंपरा को हो, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या कहूँ। तो इसलिए आप मेरे प्यारे, आप सब ये धूर्त हैं, दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ें और सब सनातन धर्म का पूर्ण रूपेण से आप सब जितने लोग विरोध करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दें, क्योंकि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हम सभी संतों के चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम करते हैं और सभी संत महाराज, संत वृंद सब एक दूसरे का मुख न देख करके सब एक साथ रहें कि हम सब सनातनी हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हमें तो जो मेरे भोले बिछड़े लोग हैं, जो बिछड़ गए हैं और जो नहीं मार्ग नहीं देख पाए हैं, किसी कारणवश उन्हें विदेशी आक्रांताओं या कि सनातन धर्म से विपरीत चले गए हैं, उन्हें वापस लेकर आना हम लोगों का कर्तव्य है। उन्हें अपने घर में लाना हमारा कर्तव्य है। कोई व्यक्ति भूल भटक करके बाहर चला गया हो तो उसे हमारे घर में लाने का अधिकार हम लोगों को है। हम लोग इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और जिस दुनियादारी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, हमको अपना कार्य करना है। ये तो भोंकते रहेंगे, भोंकने वाले तो भोंकते ही रहेंगे और भोंकने दो, कोई बात नहीं है। भोंकते हुए उसके पीछे है, जिसके पीछे लोग कुछ होता है। और फल भी देखो, उसी वृक्ष में लोग पत्थर मारते जिसमें फल लगा होता है, जिसमें फल ही नहीं उसमें पत्थर क्यों मारेंगे? तो पत्थर भी सुख मिलता है। धीरेन्द्र भाई, आप पत्थर विषय करके सनातन के लिए खूब ऐसे कार्य करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।